दोस्तों कैसे हैं? आ जाऊँ। मैं हूँ नेपाल, ढंढेलधुरा। काफ़ी अच्छी जगह है और ठंड है काफ़ी। तो यहाँ जब भी आना हो आप लखनऊ से लगभग लखीमपुर आएंगे 140 किलोमीटर, और लखीमपुर से पलिया लगभग 65-70 किलोमीटर पड़ता है। पलिया से आप दुधवा नेशनल पार्क होते हुए धनगढ़ी आएंगे लगभग 40 किलोमीटर। तो धनगढ़ी आके आप अपनी गाड़ी के पेपर पुल पड़ता है उसके पास ही भंसार है। भंसार से यानी कि टैक्स देंगे आप नेपाल में आने का। अपनी गाड़ी का लगभग 500 रुपया गाड़ी का लेते हैं, और यानी कि नेपाल NC नेपाली करेंसी, और इंडियन लगभग 300 बनता है। तो जब भी धनगढ़ी नेपाल कहीं बाहर घूमने हैं स्टेशन से दूर, तो आप RTO ऑफिस भी ज़रूर जाएं। वहाँ से भी लगभग एक दिन की 500 रुपये पड़ते हैं नेपाली NC करेंसी, और इंडियन करेंसी लगभग 300 बनती है। ये बात ज़रूर याद रखिए, भंसार ज़रूर बनाइए। और उसके बाद RTO ऑफिस जाके, थोड़ा अंदर है, किसी पूछ लीजिए, क्योंकि जगह जगह नेपाल में घुसेंगे ट्रैफिक पुलिस आपके पेपर मांगती है, आपको जुर्माना देना पड़ेगा जगह जगह, या रिश्वत देनी पड़ेगी। कल हम लोग बस से आए थे, तो जो पुल पड़ता है भंसार से पहले, वहाँ हम लोगों का सामान काफ़ी लदा हुआ था। तो उसके बाद नेपाली पुलिस वालों ने कहा कि सामान की तलाशी दीजिए। हमने कहा हम लोग रॉयल फैमिली से हैं और सभी अच्छे लोग हैं। तो कहने लगा कोई बात नहीं, कुछ बियर खाने के लिए पैसा दे दीजिए। तो नेपाली 200 रुपये हमने दे दिया, चलो बेचारे खुश हो गए। मगर ये नेपाल सरकार जो है इन चीज़ों पे थोड़ा बैन लगाए, क्योंकि पर्यटक परेशान हो जाते हैं। तो एक चीज़ और भी, जैसे पहले नेपाल में जाने के बाद अगर अंदर जाना ग्रीन प्लेट मिल जाती थी, वो ग्रीन प्लेट दोबारा नेपाल सरकार को देनी चाहिए। क्योंकि ग्रीन प्लेट अगर आपको मिल जाती है वहाँ पे टैक्स जमा करने के बाद, ग्रीन प्लेट ही प्रमाण होती थी कि ये लोग अनुमति नेपाल में आने की ले चुके हैं RTO से। वो पुल में ही मिल जाती थी, तो कहीं भी जा सकते थे। अब जब नेपाल पूरा टूरिस्ट पे ही है, तो टूरिस्टों को सुविधा देनी चाहिए और कि वो परेशान ना हो। कोई बेचारा अनजान आदमी आके पहले भंसार बनाए, फिर वो RTO बनाए, 2-3 घंटे खप जाते हैं उसका। 2-3 घंटे, जैसे हम लोग 6 बजे यहाँ पे पहुँचे, 2-3 घंटे हम लोगों को धनगढ़ी पेपर तैयार करवाते लग गए। तो नेपाल सरकार को भी मैं कहूँगा कि वहाँ पे भंसार जहाँ पुल है, वहीं पे सारी सुविधाएं, RTO की रसीद सब वहीं पे उपलब्ध कराए, ताकि आपके टूरिस्ट हैं वो खुश रहें और दोबारा आएँ। तो चलिए, मैं आज आपको ढंढेलधुरा जो है पलिया से आप धनगढ़ी के लिए 40 किलोमीटर आएंगे, और धनगढ़ी से 140 किलोमीटर ढंढेलधुरा है। तो काफ़ी ठंडी जगह है और बढ़िया है। एक एकांत रिसोर्ट है, लाली गुरास। तो ये हमारे मित्र ही हैं, समझ लीजिए। तो यहाँ हम लोग रात में रुके थे। तो ये हम लोगों की ट्रैवल बस थी। लगभग हम लोग 27-28 लोग आए हैं ग्रुप बनाकर। तो ज़िंदगी मिले ना दोबारा, हमारा तो फार्मूला यही है। क्या ले जाएंगे साथ में, कुछ अच्छी चीज़ें देखते हैं, दिखाने के भी शौकीन हूँ। तो आने वाले समय में सुविधाएं दूंगा, फार्म पे रिसोर्ट बनाकर वहीं से पैकेज मिले करेगा आपको। तो आज हम यहाँ की खूबसूरत जगहें, जो स्थान है, दिखाएं खूबसूरती कैसी है। और यहाँ जब भी आएँ तो होटल में अपना खाने वगैरह का मेनू पहले दे दें, क्योंकि थोड़ी भाषा शैली और खान पान थोड़ा अलग है। तो पहले ऑर्डर दे दें, उसी हिसाब से बनवाएं। रोटी कम मिलती है यहाँ पे, और रोटी यानी कि आटा वगैरह लेके ये लोग पहले बना लेंगे खाना वगैरह। तो ये पीछे सारे रूम हैं, ठीक ठाक हैं, बहुत अच्छे भी नहीं कह सकूँगा, फ्लैश वगैरह ख़राब है इनके। तो यहाँ AC की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना पंखे हैं, तो रात में काफ़ी ठंडा हो जाता है। तो आज लगभग 3-4 जून है। नीचे तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जैसे जैसे पहाड़ों पे बढ़ते गए तो ठंड होती गई। तो चलिए रूम वगैरह दिखाता हूँ मैं आपको बाहर से।
तो अंदर फैमिली वगैरह हैं सभी। ये होटल के रूम हैं। तो पीछे पहाड़ों के व्यू बहुत बढ़िया हैं। ये देखिए ऊपर भी रूम है और ये रिसोर्ट दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। काफ़ी अच्छी बनी हुई है। थोड़ा टॉयलेट वगैरह पहाड़ के कारण जो सीट वगैरह और टंकी की नल वगैरह जो थोड़े सेट होने वाले हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे धनेलडुरा, जो धनगढ़ी से 140 किलोमीटर, पलिया से 40 किलोमीटर और लखीमपुर से लगभग 65 किलोमीटर और लखनऊ से 140 किलोमीटर पड़ता है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आपको काफ़ी खूबसूरत जगह दिखाऊंगा यहाँ की क्या क्या है। तो थोड़ा सा हौसला बढ़ाने के लिए आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। थोड़े सब्सक्राइब कम हैं, तो जैसे ही सब्सक्राइब बढ़ेंगे मैं और अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा। हौसला ऑटोमेटिक बढ़ ही जाता है। चलिए इसी के साथ जो मेन जगह है यहाँ की वो मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये है, कल हम लोग शाम को आए थे, तो इस टाइम लगभग 8 बज चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पीछे देखिए, दूर देख रहे हैं कितना अच्छा व्यू है। तो थोड़ी सॉरी, मैं होटल, ये रिसोर्ट का नाम गलत ले लिया था। तो ये जो होटल है इसका रातो गुरास रिसोर्ट है। रातो गुरास रिसोर्ट, धनेलडुरा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ रहा हूँ मैं और आगे चलते हैं हम लोग। नई नई जगह देखते हैं क्या क्या होगा इसमें। तो हमारा ग्रुप है, तो ग्रुप में सबका मैं परिचय करवाऊँगा, जितने का हो सकेगा बताऊँगा। सीनियर लोग हैं, कुछ बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। सीनियर एडवोकेट हैं लखीमपुर खीरी के टॉपर। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो सभी तो एंजॉय लेने वाले हम लोग कुल मिला के। और हमारे पूर्व MLC साहब और मेरे बड़े भाई एडवोकेट सुशांत सिंह यादव जी हैं लखीमपुर से, और मेरे बड़े भाई एडवोकेट हरजीत सिंह, और सब आज बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, सीनियर एडवोकेट भी हैं, MLC साहब हैं हमारे, और हमारे एक बस के अंदर का भी सेना जी एडवोकेट सीनियर लखीमपुर, JP दादा। तो आगे हम लोग बस का भी दिखाएंगे आपको बैठने के बाद। ये रही हम लोगों की बस जिससे हम टूर करने वाले हैं। अभी आपको मैं सब लोग बैठेंगे जब अंदर तो स्टार्ट करेंगे आगे का। तो कहाँ कहाँ घूमेंगे मैं दिखाऊंगा अभी आपको। ये हमारे मुरली जी हैं, मुरलीधर। और आप सर परिचय दीजिए अपना। मैं केवल कृष्ण जी, और ये मेरी धर्मपत्नी उर्मिला रानी है। जी जी जी, चलिए हो गया। आप? श्याम सिंह जी जी, लखीमपुर से। लखीमपुर। आप? मृगेंद्र स्वार, नेपाल। बहादुर काजी साहब हैं, यही हमारे गाइड हैं। और आप? राकेश मिश्रा और ये सुमन मिश्रा जी, थैंक यू। चलिए आप बताइए अपना। जी, आप? कांति सिंह। इनसे पूछो, इनसे पूछो। आप अपना परिचय दीजिए। मैं नीता कन्नौज से। जी, आप? आई एम नताली, आई एम फ्रॉम प्रयागराज। ओके हम पूछ चुके हैं, दोबारा फिर से पूछते हैं। इनको जाने दो। चलिए, ये बच्चे भी हैं जी। ओके, ये टूर है जो। चलिए आप बताइए, परिचय करिए हमारा जी। सक्सेना जी हैं, सीनियर एडवोकेट लखीमपुर। आप? जी, चलिए भाभी से हमारी सिमरनजीत कौर है। और आप अपना? मैं पवन लता यादव, लखीमपुर खीरी से। जी जी जी, भाभी जी हैं अभी। बच्चे आपका परिचय? हम अभिनव वर्मा है, लखीमपुर जी, से। आपका बेटा? आपका परिचय नाम क्या है? चलिए
आप अपना आप My name is Ishan Mishra and I am from आगे बोलिए, परिचय। नाम क्या आपका? Natik. आपका? चलिए जेपी दादा को दोबारा दिखाते हैं। इसी के साथ हम लोग बस पे जाने वाले हैं, तो चलिए फिर आगे दिखाया जाएगा आपको क्या क्या होता है, क्या क्या करते हैं हम लोग। और चलिए, तो चलिए दोस्तों, ये रहा ढंडेलडुरा मार्केट। तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग मार्केट की तरफ। तो चलिए, मार्केट का बढ़िया पहाड़ों जैसी होनी चाहिए, उससे बेहतर है। कोई गाड़ी निकाल के नहीं गाड़ी। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, कहाँ जाएंगे ये आपको पता लगेगा, आगे बताऊंगा। तो ये ढंडेलडुरा किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? डोटी डिस्ट्रिक्ट है नेपाल में। ढंडेलडुरा उसी में पड़ता है, जिसमें डोटियाल भी कहते हैं ना, वही। तो आगे बढ़ रहे हैं पहाड़ों में। देखिए ये शहर ढंडेलडुरा। तो ये जो ब्लॉग बनाया है आज का, तो आज मार्केट दिखा के मैं आपको बंद करने वाला हूँ। और जो चीज़ें अलग देखी जाएंगी उनके अलग अलग नाम से मैं डालता रहूँगा, वो भी ज़रूर देखिएगा। जैसे ही ये ढंडेलडुरा शहर दिखा के मैं आज का ब्लॉग भी यही ख़त्म करूँगा, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो डाउनलोड होने में भी दिक्कत होती है और देखने वाले के लिए बोरियत होता है। तो दोबारा सभी को मैं दिखाता हूँ, मैं सभी लोग बस पे हैं और ये मुरलीधर जी हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। रोड में काफ़ी चढ़ाई है और गाड़ी को काफ़ी दिक्कत हो रही चढ़ाई चढ़ने में। बहुत ऊंचा है आगे जो शहर। तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। और ये मार्केट है पूरी, देखिए भाइयों। अमरगढ़ी का था, अमरगढ़ी जाने। तो हम लोग अमरगढ़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मार्केट दिखाने के बाद आज का ब्लॉग बंद करेंगे। कोटाल बाबा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सॉरी, अमरगढ़ी बोल गए। चलिए, जहाँ भी जाएंगे मैं आपको अलग वो ब्लॉग दिखाऊंगा। तो ये शहर है ढंडेलडुरा। और वहाँ से तो शायद हम लोग को नीचे जाना पड़ेगा। सुंदर है काफ़ी। यहाँ पे बोल के अपना डिस्कस कर रहे हैं और बता रहे हैं कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो चलिए, ये रहा ढंडेलडुरा शहर। आगे दिखाता हूँ भी आपको। और देखिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और तो काफ़ी अच्छा ढंडेलडुरा शहर दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो देख पा रहे हैं आप कैमरे, देखिए। तो देखिए ये ढंडेलडुरा शहर कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसी तरह आगे बढ़ते हुए, तो चलिए, ये मेन मार्केट है आज यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। तो मेन मार्केट ढंडेलडुरा की दुकानें वगैरह हैं। और कल जब हम लोग आए थे काफ़ी भीड़ भाड़ थी और आगे बस आ रही है और काफ़ी सकरे रास्ते होते हैं, टाइम एक साइड देनी पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं ढंडेलडुरा मार्केट दिखाते हुए। और दोनों तरफ मार्केट है। तो चलते जाइए, चलते जा रहे हैं। और ये हमारे साथ शंकर जी भी बैठे हुए हैं इस टाइम। और आगे बढ़ रहे हैं मार्केट दिखाते हुए आपको। लगभग वही है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में वो जैसे पहाड़ों में शहर होने चाहिए उनसे काफ़ी अच्छा शहर है। जैसे आप गढ़वाल पिथौरागढ़ जाते हैं इंडिया में, तो ये भी वैसी लगभग लोकेशन मुझे दिख रही है ढंडेलडुरा। तो ये डोटी में पड़ता है, डोटी डिस्ट्रिक्ट नेपाल। और ये
ट्रैफिक पुलिस जा रही है। तो काफ़ी यहाँ पे नियम कानून काफ़ी सख्त हैं, बार बार कागज देखे जाते हैं रास्ते में। तो शहर है तो दोस्तों हम लोग कल चले थे तो ये ट्रक वहीं से चले थे, तो दुधवा नेशनल पार्क में मिले थे हमें। तो साइड वगैरह लेने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। तो आइडिया लगाया जा रहा था क्या चीज़ है, क्या पाइपलाइन है या जो चद्दर है, क्या पता नहीं हम लोगों को कहाँ। मगर कल लगभग 24 घंटे बाद ये आ चुके हैं हमारे पास। तो काफ़ी लाइन मिले थे हमको, तो एक हो गया और ये 2। तो ये भगवान ही जाने या जिन्हें मंगवाए हुआ जाने ये क्या चीज़ें हैं। तो ये हमें दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी के साथ चले थे। हम लोग शाम को पहुंच गए थे यहाँ पे। ये आज लगभग 11 बजे यहाँ पे हैं। तो कहीं कोई फैक्ट्री वगैरह लगनी होगी या क्या, अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये क्या चीज़ें हैं। और ये देखिए फल फ्रूट की दुकानें हैं और बस स्टैंड डंडेलडुरा का है। और तो आगे बढ़ रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज का जो ब्लॉग है यहीं ख़त्म करता हूँ। अब नंबर दूसरा जो होगा उसमें दिखाऊंगा कहाँ कहाँ गए और कैसे गए। तो ये ब्लॉग था कि लखनऊ से कैसे चलते लखीमपुर के लिए कैसे और कैसे नेपाल तक मिलते हैं। तो सबसे पहले काफ़ी अल्लाह कर रहे हैं। चलिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय।